इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा होता है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा के बल पर आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम होने वाला है, यह आप लोगों के लिए कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष साबित होगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको आपके मासिक राशिफल के बारे में बताएंगे। यानी कि यह जो अक्टूबर 2023 का महीना है, यह आप लोगों के लिए कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने नवग्रह किस प्रकार की स्थिति का निर्माण करेंगे, कौन कौन से योगों का निर्माण होगा और नवग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए, ताकि आपको हर एक जानकारी, जैसे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से नवग्रह किस प्रकार का फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, साथ ही करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह जो अक्टूबर का महीना है आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहेगा, हर एक जानकारी आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि पर आधारित है। यानी कि जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा जिस राशि पर मौजूद था वह आपकी जन्म की राशि है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि क्या है मालूम नहीं है तो आप इसे जो आपका नाम है उस नाम के पहले अक्षर की राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस महीने की ग्रह स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, तब जाकर के आप महीने के पूरे परिणाम को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ग्रह स्थिति को समझिए। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए शुक्र महाराज गोचर कुंडली में दूसरे भाव में गोचर करेंगे। मंगल, बुध और सूर्य तीसरे भाव में गोचर करेंगे। हालांकि इनका राशि परिवर्तन भी हो जाएगा और चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। कुंडली के सब चतुर्थ भाव में केतु महाराज गोचर करेंगे पूरे महीने। दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति और राहु देव चांडाल योग का निर्माण करके 30 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। वहीं अष्टम भाव में शनि महाराज गोचर करेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में। कुछ इस प्रकार से आपके लिए ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब इन्हीं ग्रहों का विश्लेषण करके आपके लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें जो पहली भविष्यवाणी है वह आपकी सेहत को लेकर के है। यानी कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जन्म कुंडली का जो लग्न स्थान होता है, पहला भाव, वह आपकी सेहत का होता है। यानी कि आपकी सेहत के बारे में बताता है। और आपके लग्न के मालिक बनते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा की जो गति है वह सभी 9 ग्रहों में सबसे तेज है। यानी कि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और अभी आपको वर्तमान समय में शनिदेव की ढैया चल रही है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति कमज़ोर है, यानी कि शनिदेव पाप प्रभाव में है, नीच राशि में है या फिर शत्रु क्षेत्र में है, तो ऐसी अवस्था में दोस्तों यह जो अक्टूबर का महीना है, थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अन्यथा बैक पेन हो सकती है, पैरों में समस्या हो सकती है, थकान महसूस हो सकती है, कफ कोल्ड की समस्या भी हो सकती है अगर आप कहीं पर ट्रेवल करते हैं तो। इसलिए खान पान पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि 17 अक्टूबर के बाद जैसे ही सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लिए समय बढ़िया हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों, अगली और दूसरी जो भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है, एजुकेशन को लेकर के। यानी कि विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए, गोचर कुंडली का जो पंचम स्थान होता है यह आपकी शिक्षा का होता है। और पंचम भाव के अधिपति बनते हैं मंगल देव। तीसरे भाव में गोचर करेंगे 3 अक्टूबर तक और 3 अक्टूबर के पश्चात चौथे भाव में आ जाएंगे, जहां पर पहले से ही केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। हालांकि मंगल देव केंद्र में गोचर करेंगे त्रिकोण के अधिपति होकर के, इसलिए यहाँ पर केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण भी करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो महीना है अक्टूबर का, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बढ़िया रहने वाला है। लेकिन मंगल देव शत्रु के घर में गोचर करेंगे, इसलिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा। बीच बीच में आपका मन डाइवर्ट हो सकता है पढ़ाई से, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने मन को
केंद्रित करें अपने पढ़ाई के प्रति। अगर आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो दोस्तों यह जो अक्टूबर का महीना है यह आपके लिए 60 to 80% फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि मंगलदेव केंद्र में ट्रांजिट करेंगे। हालांकि केतुदेव यहाँ पर अंगारक योग का निर्माण भी करेंगे, जिसकी वजह से आपका मन भटकेगा भी। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली और तीसरी नंबर की भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है, प्रेम जीवन को लेकर के। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना? तो देखिए, पंचम स्थान होता है आपकी लव लाइफ का, और पंचम के अधिपति बनते हैं मंगलदेव, लग्न के अधिपति बनते हैं चंद्रमा। एक बात हमेशा आपको याद रखना चाहिए, खास करके कर्क राशि वालों को, आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं हर बात में, हर चीज़ को दिल से लगा लेते हैं और किसी को बताते नहीं हैं। कमेंट करके बताइए, क्या आप भी ऐसे हैं? आपकी जो पार्टनर है उनके साथ भी आपका जो रिलेशनशिप है वह थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, क्योंकि आपके पंचम स्थान के अधिपति मंगलदेव इस समय आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। 10 अक्टूबर के पश्चात आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ बेहतर हो जाएगी, रिलेशनशिप में बॉन्डिंग मजबूत होने लगेगी। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली और चौथी नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के है। मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना? तो देखिए, गोचर कुंडली का 7वां स्थान आपकी मैरिड लाइफ का होता है, वैवाहिक जीवन का, और सप्तम स्थान के अधिपति बनते हैं खुद न्याय के दाता शनिदेव। और शनिदेव इस समय अष्टम भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और अभी शनि की ढैया भी आपको चल रही है। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके हेल्थ में या फिर उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर शनिदेव अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं, तो तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई मन मुटाव चल रहा है तो वह भी ठीक हो जाएगा। बस आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति का बेहतर होना आवश्यक है। शनिदेव किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में ना रहें, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में कुछ नकारात्मक प्रभाव इस अक्टूबर के महीने में पड़ेंगे। इसलिए अपनी कुंडली में शनिदेव की स्थिति को आप अच्छे से जान लीजिए। तो वहीं दोस्तों अगली और 5वें नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना? तो देखिए, कुंडली का जो 9वां स्थान होता है 9th हाउस, यह आपके भाग्य का होता है, और देवगुरु बृहस्पति बनते हैं आपके भाग्य भाव के अधिपति। इस समय राहु के साथ आपकी कुंडली के 10वें भाव में पूरे महीने 30 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। त्रिकोण के अधिपति बनकर के केंद्र में गोचर कर रहे हैं, तो यह तो आपके लिए बेहतर रहेगा। केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ पर राहु भी साथ में है, तो कुछ न कुछ अड़चने तो उत्पन्न करेंगे। यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, या फिर कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, जैसे कि घर हो गया, वाहन हो गया, या फिर कोई और अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो उसमें राहु महाराज कुछ न कुछ रोड़े अटकाने का कार्य करेंगे 30 अक्टूबर तक। लेकिन 30 अक्टूबर के पश्चात राहु और देवगुरु बृहस्पति अलग हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति चांडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे, जिसका आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए। आपके लिए जो नवंबर का महीना है वह बहुत ही बढ़िया साबित होगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली और 6ठे नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना? तो देखिए, कुंडली का जो 10वां स्थान होता है यह आपके करियर का होता है, और 10वें भाव के अधिपति बनते हैं मंगलदेव। इस समय 3 अक्टूबर तक तीसरे भाव में गोचर करेंगे, उसके पश्चात चौथे भाव में आ जाएंगे और अपने ही भाव यानी कि 10वें भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे। जब मंगल अपने घर को देखेंगे तो आप अपने काम से जो पुराने समय में असंतुष्ट थे, जो शिकायत आप अपने कार्य में निकाल रहे थे, वह शांत हो जाएगा। आपको लगने लगेगा कि आपका काम बेटर हो रहा है, अच्छा हो रहा है। यानी कि दोस्तों करियर के दृष्टिकोण से भी यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपके करियर में कुछ बड़ी योजनाएं आ सकती है, आपको तारीफ मिल सकती है वर्किंग प्लेस पर, लेकिन
शत्रु के घर में बैठे हैं मंगल। अभी भी कुछ लोग जो आपसे जलन करते हैं उनको लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी आपको प्रसिद्धि मिलेगी, करियर के क्षेत्र में मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अंतिम और 7वें नंबर की जो भविष्यवाणी रहने वाली है यह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के रहेगी। अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से? तो देखिए, कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है यह आपके बिजनेस व्यापार का होता है और बुध और शुक्रदेव ये दोनों व्यापार के कारक कहे जाते हैं। शनिदेव अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव के अधिपति बनकर के अष्टम भाव में। बुध की स्थिति भी ठीक है, शुक्र की स्थिति भी ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों का मिश्रण करके देखा जाए तो बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह जो अक्टूबर का महीना है अच्छा साबित होगा। यानी कि इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होने वाली है। खास करके जो लोग शुक्र से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन का आइटम का कार्य करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं का बिजनेस करते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं और कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जिनमें चमक धमक देखने को मिलती है, वैसे कार्यों में इस समय ज़बरदस्त प्रॉफिट होने का योग बना हुआ है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए 9 ग्रहों की स्थिति के आधार पर पूरे अक्टूबर महीने का राशिफल। अब इस अक्टूबर महीने को कुछ हद तक बेहतर बनाने के लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। तो देखिए, नियमित रूप से चंद्रमा के बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम सोम सोमाय नमः रोजाना रात को सोने से पहले 108 बार जाप करना है। शनिदेव के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः रात को 108 बार जाप करना है। गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः रात को 108 बार जाप करना है। इसके अलावा मंगल देव के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसे सूर्योदय के पश्चात 1 घंटे के अंदर ही 108 बार जाप करना है। और शनिवार के दिन विशेष रूप से मजदूरों के बीच में जाइए और उन्हें कुछ नमकीन खाने पीने को दीजिए। आपके लिए यह अक्टूबर का महीना काफ़ी शानदार गुजरेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो अभी एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि अन्य कर्क राशि वालों को पूरे अक्टूबर महीने का हाल पता चल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।